नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हम जम्मू के एक कपल से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्हें टैटो कपल के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही बेहतरीन टैटोज़ जो है ये करते हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो टैटोज़ करवाने में और उसके आर्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा रुचि लेती है और पिछले कई सालों से लगातार ये लोग ये काम भी कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे। आज मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं अभिषेक गुप्ता से और रूपाली गुप्ता से। ये दोनों अपना एक यहाँ पर गांधीनगर में एक टैटो कैफ़े भी कह सकते हैं, टैटो स्टूडियो भी कह सकते हैं। मैम, आप बताइए किस तरीके से, एक तो आप कपल हैं और किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी इसकी? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं टैटो आर्टिस्ट बनूंगी। जो भी आज यही है, इन्होंने सिखाया मेरे को। तो अभिषेक, आप मुझे बताएं किस तरीके से, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप यंग कपल हैं, किस तरीके से आपकी पहले मुलाकात हुई और जिस बिज़नेस में इस समय आप हैं काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, किस तरीके से आप कहेंगे? सर, ये मेरा टैटू का जो बिज़नेस है, मेरे को टैटूज़ का बचपन से ही शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। जो कि मेरा फर्स्ट टैटू था वो मैंने अपनी 5th क्लास में बनवाया था, तो मुझे घर से भी बहुत गालियाँ पड़ी थी। तो मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक टैटू आर्टिस्ट बनूँ। तो पापा के बिज़नेस को लेकर तो फिर मैं इस लाइन में नहीं आ पाया। फिर मैं पापा के साथ बिज़नेस में हो गया था एडजस्ट। फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद जो मेरा गोल था कि वो मैंने इसको अचीव करवाया अपना, तो इसके कारण अब ये टैटू आर्टिस्ट है। तो मैं इसके बहुत खुश हूँ इसके लिए। तो रूपाली जी, आप मुझे बताइए, हस्बैंड का जो ड्रीम है वो वाइफ पूरा कर रही है। हाँ, वो तो है, मैंने ही पूरा किया हुआ है। बट अगर ये नहीं होते तो मेरे को, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टैटो आर्टिस्ट बनूंगी। इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। तो किस तरीके से आपका बैकग्राउंड क्या था और स्टडीज़ जो हुई आपकी, उसके बाद क्या आपको इस फील्ड में ही थे या किस तरीके से आप आए थे? मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब जैसे ही हमारी मैरिज हो गई तो मतलब मेरे पापा की डेथ वगैरह हो गई हुई थी। तो हम नॉर्मल फैमिली से थे। तो जब मेरी इनके साथ शादी हो गई तो ऐसा ऐसा चल रहे थे। समझ नहीं आया ये कैसे हो गया, क्या नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं है अभी तक। वाज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। तो ऑब्वियसली लव मैरिज थी। तो हस्बैंड का जो ड्रीम था, ये हमेशा चाहते थे कि टैटू आर्टिस्ट ही बनना, क्योंकि इनका लुक भी आप देख सकते हैं तो बिल्कुल। ये पता क्या करते थे, जैसे कि अगर किसी ने टैटूज़ वगैरह बनाए होते थे तो ये बोलते थे कि इसने टैटूज़ वगैरह बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, तो मेरे को भी बनाना है। मैं इन्होंने कोशिश बहुत की थी कि मैं टैटू आर्टिस्ट बनूं, पर ये बन नहीं पाए। तो तभी इन्होंने मेरे को बोला कि तू कर, अगर तू कर सकती है तो तू कर। तो अब आपने कब ज्वाइन किया इसको? 2 साल हो गए मुझे स्टूडियो खोले और हमें काम करते अपना 5 साल हो गए हैं। इसको 5 साल काम करते हो गए हैं। जो कि स्टूडियो की शुरुआत थी कि हमने 2 साल पहले ही स्टेप लिया था कि हम अपना एक स्टूडियो खोलेंगे, जो कि मेरा सपना था एक। और जो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, वो मेरा सपना मेरी वाइफ ने पूरा किया। तो किस तरीके से आप देखते हैं आजकल का ट्रेंड है, खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रहते हैं इसको, खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो जाते हैं कहीं ना कहीं, ढूंढते हैं कि भाई अच्छा टैटू आर्टिस्ट कहीं मिले। जम्मू में आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी आस्ता आस्ता ये बिज़नेस फ्लरिश कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था, तो अब क्या लगता है मार्केट है इसकी? सर, मार्केट सर किसी करने से नहीं होती, नाम बनाने से होती है। हमारे पास सर पूरे जम्मू शहर के टैटू ठीक होने के लिए आते हैं। हमारे पास कस्टमर्स दूर दूर से आते हैं, भुवनेश्वर से, महाराष्ट्र से। अभी थोड़ी देर पहले हमारा क्लाइंट था। तो हमारे पास भद्रवाह से एक लड़का आया था। और बर्निंग केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। कवर अप टैटू में हम बहुत अच्छे करते हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो वो भी हमारे पास विजिट ज़रूर कर सकता है। बनाना और ना बनाने की बात रही बाद में, हमारे पास ऑफर्स बहुत अच्छे रहते हैं। बाय 1 टैटू गेट 1 टैटू फ्री। उसके बाद हमारा काफ़ी अच्छी डील्स देते हैं और हमारे प्राइजेस भी बहुत जेन्युइन है, जो कि हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। बाकी जम्मू में सुनने में है कि बहुत हाई प्राइस कॉस्टिंग होती है टैटू की। तो हमारे पास वैसा नहीं है। हमारे पास जेन्युइन रेट्स पे जो टैटू प्रोवाइड किए जाते हैं, विद गारंटी, विद 3 इयर्स की गारंटी साथ में। तो रूपाली जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से शादी के बाद एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप यंग कपल हैं, ये फील्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट था और ज़रूर आपका इंटरेस्ट इसमें था, मगर कहीं ना कहीं फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, किस तरीके से आप? नहीं, मम्मा पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा एक बेबी है, वो भी 3 ईयर का है। वो तो मम्मा के पास ही होता है। तो इस टाइम वही उसको संभाल रहे हैं। तो मैं स्टूडियो देखती हूँ और वो उसको संभालते हैं। तो बाकी वो दोनों बहुत अच्छे मम्मा पापा। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होते शायद मैं नहीं कर सकती। अब तो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई है। पहले कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होती थी। टैटोज़ बनाना और टैटोज़ को करवाना खासकर थोड़ा सा अलग लगता था। अब आपको लगता है कि ये इजी हो गया आपको? मेरे को तो इजी लगता है। पहले जब स्टार्टिंग में था तब डर लगता था कि मैं कैसे करूँगी।
पर बट अब बिल्कुल नहीं लगता, अब बोलती है आ जाओ बस अब कुछ भी नहीं, अब नहीं बिल्कुल डर लगता। कितना टाइम लेते हैं आप एक टैटू बनाने में? टाइम तो लगता है, जैसे कि अगर छोटा टैटू होगा उसको भी मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, अगर बड़ा टैटू होगा उसको मतलब 2 डेज वगैरह। तो ग्राफिक्स वगैरह कहाँ से लेते हैं? क्या इट्स कॉपी या कहीं ना कहीं डिज़ाइन आप खुद अपने भी क्रिएट करते हैं? हम खुद कस्टम डिज़ाइन। तो अभिषेक जी मुझे बताइए, आप जिस तरीके से 90% तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया आपको जी, लाइफ में, तो 100% कर लिया, मगर बिजनेस में 90% टेक ओवर किया, तो आप कैसे अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं? मैं सर, मेरा अलग से भी एक बिज़नेस है पापा के साथ, जो मैंने आपको बताया था। मैं पहले अपना वो बिज़नेस देखता हूँ। मैं रात के साथ 3 बजे उठता हूँ, मेरा बिज़नेस कुछ इसी लाइन का है। तो उसके बाद 12 बजे मैं यहाँ पे अपने स्टूडियो आता हूँ, तो फिर मैडम को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे कई बार बिज़नेस देखने जाना पड़ता है अपना, तो उसके कारण मेरे को भी थोड़ा रहता है, जो ये किसी से बात, अपने किसी कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं किसी कस्टमर से बात करने से। तो जो कस्टमर से बात करने की डीलिंग रहती है वो मैं ही करता हूँ सर साथ। आप मुझे बताइए, आपके पास ज़्यादा फीमेल कस्टमर्स होते हैं या मेल कस्टमर्स, किस तरीके? मतलब दोनों, मेल भी आते हैं फीमेल भी आते हैं, मेल ज़्यादा आते हैं। तो एक कस्टमर भी हैं यहाँ पर इस समय, इनसे पूछेंगे किस तरीके से ये टैटू करवा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है। तो आर्यन, बताएं आज यहाँ पर आप टैटू जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ पर आप आते हो, और क्या पहले भी आप यहाँ पे आते थे? ये एक्चुअली मेरा सेकंड टैटू है। मैंने पहला करवाया था इस साइड, तो अब मैं बैक साइड करवा रहा था। थोड़ी जगह मैंने खुद ही छुड़वाई थी। तो तब तो जब मैं पहली बार आया था तो तब तो बहुत डरा हुआ था कि कैसा होता है टैटू। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम था, तो पहले एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, तभी दूसरी बार करवा रहा हूँ। तो अब बेटर है, मतलब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो सेटिस्फाई हैं आप जिस तरीके से यहाँ पे मैम काम करते हैं, और क्या आपको? बिल्कुल, बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। तो आज हम आपको लेकर आए थे टैटू डेन में, और यहाँ पर जो सर्विसेज मिलती हैं उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे, और जिस तरीके से यहाँ पर टैटू रिमूवल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और अगर कोई भी आदमी, कोई भी फीमेल जो भी टैटू करवाने के शौकीन है वो यहाँ आ सकते हैं, और इनसे अपना टैटू करवा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।